तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे अनुपात जो इसका पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, मैंने कल कहा था कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपका किस में होगा, वो होगा घात में। ठीक है, इसी को घात कहते हैं और इसी को घातांक कहते हैं। तो आज पूरा चैप्टर घात और घातांक में होगा। तो इसमें लगभग 2-3 क्लासें होंगी घात और घातांक में। तो स्टार्ट हो रहा है हमारा घातांक। ठीक है, यह है घातांक। तो घातांक में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इसमें अगर जो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है तो वह क्या है कि अगर a/b है, ठीक है, तो जब बटे में कोई चीज़ होती है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं घात। ठीक, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आधार। ठीक है, तो जो ऊपर होगी वो क्या होगी, वो घात होगी, जो नीचे होगा वो क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, आप लोग को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा घातांक के बारे में कि अगर a की पावर 2 और a की पावर 2 हो गए। ठीक है, अगर ऐसे है तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे a को सेम का सेम ले देंगे और जो ऊपर की घातें होंगी वो क्या होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जब आपस में जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 8। ठीक, एक इस टाइप का आता है, दूसरा क्या आता है, a गुणे a गुणे a गुणे a। तो कितने a हो गए, इसमें आपके हो गए 5, तो a की पावर क्या हो जाएगी 5। तो ये जो टाइप है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा टाइप पढ़ेंगे, ये वाला जो कि सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो इस पे करवाते हैं कुछ एक्सरसाइज आप लोग को, जिससे आप लोग की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहला है, जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वह है तो इसके आगे क्या लिखेंगे। बहुत से लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने मैथ पढ़ी होगी और फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे। तो इसमें कौन से होगी, सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी घातांक था। तो इसमें आगे क्या होगा, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो क्या होगा, 5 की पावर 7। ठीक है, ये इसका क्या होगा, घात। अगर ऐसे लिखें, अगर ऐसे लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 7 कितनी बार है, 7 है 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा, गुणे 7 की पावर 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, और अगर बताऊँ, इसमें क्या होगा, a कितनी बार है, 5 बार, तो a की पावर क्या हो जाएगी 5। गुणे का साइन है, गुणे का साइन लगा देंगे। b कितनी बार है, 4 बार, तो b को क्या करेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे, पावर 4। c कितनी बार है, 5 बार, गुणे का साइन लगाया, c की पावर 5 किया। ठीक है, तो ये होंगे आप लोगों के आंसर जैसे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप में आप लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, जैसे क्वेश्चन है 5 की पावर क्या है 3 गुणे 5 की पावर 4। ठीक, तो नीचे क्या है, नीचे जो आपका आधार है वो सेम है और जो घातें हैं वो अलग अलग हैं। तो जब घातें अलग होती हैं
और नीचे आधार सेम होता है तो क्या करते हैं, 5 वैसे का वैसे कर देंगे, और जो घाते अलग अलग हैं तो इन दोनों को जोड़ के 1 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ, 7 हुआ। ठीक, ऐसे ही अगला सवाल करते हैं। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी आधार आपका सेम है तो नीचे क्या कर देंगे, आधार कर देंगे। ठीक है, आधार करने के बाद इधर आधार सेम किया और इधर क्या हो गया, इधर हो जाएगा 9 + 3 + 4। ठीक है, तो इसको किया और इसके बाद जो ऊपर की संख्याएं हैं तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जब भी नीचे की संख्या सेम होती है और ऊपर की संख्याएं अलग अलग होती हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगर कुछ ऐसा सवाल आता तब आप क्या करेंगे, तो इसमें क्या है कि नीचे की क्या घाते सेम है, नीचे के आधार सेम है और घाते अलग अलग है। इधर भी आधार सेम है और इधर भी आधार सेम है। तो जब आधार सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को ले लेते हैं। ऊपर इस संख्याओं को हम क्या करेंगे, ऊपर इस संख्याओं को हम प्लस करेंगे। इधर 3 × 4 + 2 + 9। इधर क्या होगा, इधर भी होगा 5 के घाते 3 और 2। तो इसमें 8 के घाते क्या हो जाएगी, 8 के घाते हो जाएगी 12। इधर 3 के घाते 15 और इधर क्या हो जाएगी, 5 के घाते 5। ठीक, तो ये हो गया आपके ये सवाल। और इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 की पावर अगर 7 है, इधर 3, इधर 9, इधर 4। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या है, घाते हैं सेम। जब घाते सेम होती है तब ये लिख देंगे, ऊपर इस संख्याओं को जोड़ देंगे। जब ऊपर इस संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, कंप्यूटर की मिस्टेक है। ठीक है, इधर भी क्या है, इधर आधार सेम है आपका, इसे लिखा, इन दोनों को जोड़ दिया गया। इधर 5 लिखा, ऊपर की घाते सेम है तो इसमें 12 ले देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे सवालों में कितना भी बड़ा अगर वो सवाल दे देता है तो उसमें क्या करना है आपको, अगर वो कैसा भी बड़ा सवाल देते थे तो अगर नीचे का आपका क्या है, आधार, आधार क्या है आपका, आधार सेम हो। ठीक है, और ऊपर की जो घात हो तो घातों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अगर आधार सेम है तो घातों को जोड़ देना है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो वो कितना भी बड़ा सवाल दे देगा, आपको क्या करना है, सिर्फ जोड़ते जाना है। नीचे संख्याएं ले लेनी है, जैसे 6 है, 6 को ले लेना है, 6 कॉमन हो जाएगा आपका। और ऊपर 7, 3 और 9, इन को जोड़ा तो 19 आया। इधर के आधार, इधर 3 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, इधर के जोड़ देंगे, इधर 6 आ जाएगा। इधर कॉमन ले लिया और ऊपर संख्याओं को जोड़ दिया, इधर 12 आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कल मैं बताऊंगी कि अगर ऐसे माइनस हुआ घातों में तो क्या करना है, अगर भाग का साइन है तो क्या करना है। तो ऐसे कुछ और सवाल कल भी घात ही आपकी चलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।